नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा जिस प्रकार से रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान दिया गया, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड ने जो रुख अख्तियार किया है, उसने महागठबंधन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बताएं कि पिछले दिन बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार जदयू कार्यालय पहुंचे, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से उन्होंने काफी देर तक बातचीत की और उनके जदयू कार्यालय से बाहर निकलने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अपनी पार्टी का स्टैंड आधिकारिक तौर पर क्लियर किया और साफ तौर पर राजद के लिए कहिए कि चेतावनी ही जारी कर दी। उन्होंने कहा कि गठबंधन के लिए सिद्धांतों के साथ समझौता जनता दल यूनाइटेड नहीं करेगी। आपको बता दें कि रामचरितमानस पर मंत्री चंद्रशेखर के आपत्तिजनक बयान के बाद राजद ने खुलकर अपने मंत्री का समर्थन किया था। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आधिकारिक तौर पर कहा कि पार्टी चंद्रशेखर के साथ खड़ी है। तेजस्वी यादव भी मंत्री चंद्रशेखर का बचाव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने चंद्रशेखर के खिलाफ बोलने वाले जेडीयू नेताओं को जनाधार विहीन नेता करार दिया। इसके बाद जेडीयू ने इशारों में ही राजद को चेतावनी दे दी है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अपने बयान में साफ कहा है कि हम चाहे किसी भी दल के साथ गठबंधन में हो, अपने मूलभूत सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करते। जहां तक धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या का प्रश्न है, तो जनता दल यूनाइटेड का मानना है कि यह धर्म गुरुओं का काम है, राजनेताओं का यह काम नहीं है। यही कारण है कि हम किसी भी राजनेता द्वारा धर्म विशेष पर दिए गए आपत्तिजनक बयान का विरोध करते रहे हैं। हमारी पार्टी कभी भी धर्म एवं जाति को राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोग नहीं करती और यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इशारों में ही यह भी समझाया कि नीतीश कुमार की पार्टी राजद जैसी पार्टी नहीं है। उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि जदयू को पार्टी विद डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। श्री रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के बयान पर जेडीयू का स्टैंड क्लियर है। जेडीयू देश के संविधान के प्रति अटूट आस्था रखती है, जो इसे अन्य दलों से अलग करती है। जेडीयू ने अपने सहयोगी दल को समझाया, हमारी विचारधारा संविधान के समर्थन में पूरे तौर पर सख्त है। जदयू धर्म एवं जाति का राजनीति नहीं करती है, बल्कि संपूर्ण जमात की राजनीति करती है। नीतीश कुमार के इसी गुण के कारण राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक अलग पहचान बनी है और वे राजनीतिक शुचिता के प्रतीक बन चुके हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में ही यह निर्देश दिया था कि राजनीति को धर्म से अलग रखा जाना चाहिए। जेडीयू कोर्ट के इस आदेश को कठोरता से पालन कराने के पक्षधर है। देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का पूरा विवरण दिया गया है। देश के मूल संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार शामिल हैं। संविधान में धर्मनिरपेक्षता को और भी स्पष्ट करने के लिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए, जिसका तात्पर्य ही है कि सभी धर्मों का सम्मान करना। जेडीयू की आस्था रामायण, महाभारत, कुरान शरीफ, बाइबल एवं गुरु ग्रंथ साहिब सभी में है और वह सभी धर्मावलंबियों के आस्था का सम्मान करती है। जेडीयू के इस आधिकारिक बयान में किसी नेता का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन पार्टी ने संविधान की व्याख्या तब की है जब पिछले 2 दिनों से तेजस्वी यादव संविधान की दुहाई दे रहे थे। तेजस्वी संविधान की दुहाई देकर यह कह रहे हैं कि मंत्री चंद्रशेखर को बोलने की आजादी है। तेजस्वी ये भी कह रहे हैं कि जेडीयू के नेता चंद्रशेखर या राजद के खिलाफ बोल रहे हैं, उनका कोई मोल नहीं है। इसके बाद ही जेडीयू की ओर से आधिकारिक बयान आया है। कुल मिलाकर कहें तो महागठबंधन की गांठें उलझने लगी है। राजद के मंत्री चंद्रशेखर का रामचरितमानस के खिलाफ बयान और राजद के खुले समर्थन के पीछे का सियासी मकसद साफ है, लेकिन जेडीयू ने जो स्टैंड लिया है उसके बाद राजद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो देखिए, जब से बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की, उसके बाद से ही महागठबंधन में दरारें पड़ती नजर आ रही हैं। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड है जो कि खुलकर इसका विरोध कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी प्रमुख सहयोगी दल महागठबंधन की राजद
राजद है जो अपने मंत्री के साथ खड़ी है। यहां तक कि राजद में नंबर 2 के नेता तेजस्वी यादव, जो कि लालू यादव के बाद अपने पार्टी के तरफ से आधिकारिक तौर पर बयान देने वाले नेता बनाए गए हैं, उन्होंने भी चंद्रशेखर का कहीं ना कहीं समर्थन किया है, यह कहकर कि संविधान सबको बोलने की आज़ादी देता है। और उन्होंने यहां तक कहा है कि कार्रवाई जो करनी है वो सुप्रीमो करेंगे। यानी एक बात तो साफ है कि जनता दल यूनाइटेड जितना भी चाहे राजद पर दबाव बनाने की कोशिश करते नजर आ रही है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर पर कार्रवाई हो, लेकिन राजद अपने मंत्री के साथ खड़ी नजर आ रही है। ऐसे में महागठबंधन में जो ये प्रमुख दलें हैं राजद और जदयू, इनकी लड़ाई कितनी आगे बढ़ेगी, क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।